सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। जी हां, ब्रिक्स से लेकर G20 तक दिख रहा है दुनिया को भारत का पावर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। मोदी की चीन नीति हिट, पाकिस्तान चारों खाने चित। 10 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। पीएम मोदी अभी 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं, लेकिन इन 5 दिनों में ही एक साथ कई बड़ी बातें हुई हैं। कई बड़ी खबरें दुनिया के अलग अलग मंचों से सामने आई, जिसके सेंटर में भारतवर्ष है, जिसकी धुरी पीएम मोदी है और उनकी कूटनीतिक जीत है। पहली बार दुनिया के ताकतवर मुल्क भी ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी की चीन पॉलिसी हिट है। जी हां, भारत चीन के साथ खुद की शर्तों पर बात कर रहा है, समझौते कर रहा है और ड्रैगन के साथ रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। भारत के आगे चीन भी नरम पड़ा है, क्योंकि ब्राजील हो या अफ्रीका, हर देश में भारत का मान बढ़ा है। पिछले 72 घंटे में ही पीएम मोदी को 3 देशों में सर्वोच्च सम्मान मिला है, लेकिन इस सबसे पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। कैसे, इसी मुद्दे पर होगी बात, इसी पर करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट क्या है वो हम आपको बता दें। लाओस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात। जी हां, चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो दोनों देशों के बीच ये अहम मुलाकात है ये, और देखिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात लाओस में, और इस मुलाकात पर भारत चीन ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें हैं। जी हां, तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है भारत और चीन के बीच। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष, चीनी समकक्ष से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में जो पॉजिटिव बातें निकलकर सामने आई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे चीन को लेकर आज की तारीख में भारत की जो पॉलिसी है उसे हिट माना जा रहा है। पाकिस्तान भारत की कूटनीति से चित क्यों नजर आ रहा है, ये आप जरा समझिए। दिल्ली बीजिंग में बात बनती नजर आ रही है। भारत और चीन के बीच रिश्तों में जबरदस्त सुधार हम देख रहे हैं। G20 में हाई लेवल मीटिंग हुई। विश्व में कैसे बढ़ा मान, गयाना में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। न सिर्फ गयाना बल्कि नाइजीरिया हो, डोमिनिका हो, हर जगह सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है पीएम मोदी को। और पाकिस्तान से चीन की बात बिगड़ती नजर आ रही है। नागरिकों पर हमले की वजह से चीन का पाकिस्तान को लेकर मोह टूटता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये सारी स्थितियां आप देखिए भारत के पक्ष में नजर आ रही हैं, तो दुनिया में भारत का दम नजर आया है। देखिए, दिल्ली बीजिंग की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट पर चर्चा हुई। विश्व में कैसे हम बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से सम्मानित किया गया। नाइजीरिया में पंचामृत कलश, और साथ ही देखिए ईरान अफगान से पाक का तनाव बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान एक फ्रंट पर पिछड़ता जा रहा है, जबकि भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ा रहा है, बेहतर कर रहा है। बिल्कुल, मानसरोवर यात्रा पर भी चीन के साथ बातचीत हुई है। दिल्ली बीजिंग के बीच ये बहुत अहम बातचीत रही। G20 में भारत ने दिखाई दिशा, और पाकिस्तान से चीन की बात बिगड़ती ही नजर आ रही है। भ्रष्टाचार पर चीन की नाराजगी पाकिस्तान को लेकर बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान और चीन के वो पुराने वाले संबंध अब नजर नहीं आ रहे। इसी सीरीज में आगे देखें तो ब्रिक्स के बाद रेड आर्मी पीछे हटी है। देखिए यहां पर डिसएंगेजमेंट जो हमें देखने को मिला है वो एक बड़ा रिफ्लेक्शन है इसका, और विश्व में भारत का कैसे मान बढ़ा है। ग्लोबल साउथ के मुद्दों को भारत ने मजबूती के साथ उठाया है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में 56% लोगों की बचत जारी है। जी हां, डेप्सांग डेमचोक में डिसएंगेजमेंट जिसका जिक्र अभी रवि कर रहे थे, ये दरअसल बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और आने वाले वक्त में भारत और चीन के संबंध कैसे होंगे ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि डिसएंगेजमेंट को कितनी जल्दी और कैसे पूरा किया जाता है। वैश्विक संस्था में सुधार की नसीहत दी गई है। पाकिस्तान में 60% लोग उधार पर जी रहे हैं। तो एक तरफ भारत का रुतबा
दुनिया के नक्शे पर कैसे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जो हैसियत है वो कैसे घट रही है, ये हमने आपको बताया।